यूट्यूब की दुनिया में एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों का ऐलान हो चुका है और ये तब्दीलियां 2026 में और इस क्रिएटर को मुतासर करेंगी जो यूट्यूब पर काम कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने खुद अपनी नई ब्लॉग पोस्ट में वाजे किया है। फ़र्ज़ करें आपका मोबाइल सिर्फ 3% बैटरी पर है और आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो चलें चैलेंज कबूल करते हैं और सीधी बात पर आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी नील मोहन ने यूट्यूब रैरिटीज़ 2026 के नाम से एक तफसीली आर्टिकल जारी किया है। इसमें कुछ बातें यूट्यूब की अपनी तारीफ से भरी हुई हैं, जैसे यूट्यूब का नया हॉलीवुड बन जाना, बड़े अवार्ड शो में सरमायाकारी और क्रिएटर इकोनॉमी में लाखों नौकरियां पैदा करना, जो यकीनन काबिल तारीफ। लेकिन असल सवाल ये है, यूट्यूब हर बार हमें शॉर्ट्स क्यों दिखाने पर इतना ज़ोर दे रहा है? इसका सीधा सा जवाब है 200 अरब डेली यूट्यूब शॉर्ट्स व्यूज़। जी हाँ, यूट्यूब के मुताबिक रोज़ाना 200 अरब शॉर्ट्स देखी जाती हैं। अगर हम मान लें कि यूट्यूब के माहाना सार्फिन तकरीबन 2.5 से 3 अरब हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सारिफ को रोज़ाना औसतन 75 शॉर्ट्स 75 शॉर्ट्स जो हैं वो देखना पड़ती हैं। ज़रा रुक कर सोचिए कि वाकई ऐसा मुमकिन लगता है। आदाद-ओ-शुमार पर बहस अलग, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, 2026 में यूट्यूब शॉर्ट्स अब ऑप्शन नहीं ज़रूरत बन चुकी है। आज शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए इतनी ही अहम हैं जितनी लॉन्ग वीडियोस, पॉडकास्ट और टीवी स्ट्रीमिंग वगैरह। इसलिए यूट्यूब ने शॉर्ट्स के लिए दर्जनों नए क्रिएटिव टूल्स मुतारिफ़ करवाए हैं, जिनमें से कई एआई पर मबनी हैं। और अब एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है, कम्युनिटी इमेज पोस्ट को भी शॉर्ट्स में तब्दील किया जाएगा। यानी अब सिर्फ ऊपर-नीचे नहीं बल्कि साइड में भी स्वाइप करना होगा। लिहाजा 2026 के लिए यूट्यूब का साफ पैगाम है, शॉर्ट्स से लड़ाई ख़त्म करें, गुस्सा छोड़ें और कम अज़ कम एक शॉर्ट्स ज़रूर बनाएं। क्या पता आपको इसे बनाते हुए मज़ा भी आने लगे। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि आखिरकार हर क्रिएटर का मकसद यही होता है। कई सालों से यूट्यूब इश्तहारात के ज़रिए क्रिएटर्स को कमाई का मौका दे रहा था, लेकिन 2026 में यूट्यूब एड्स रेवेन्यू से आगे जा रहा है। दो बड़ी मोनेटाइजेशन अपडेट्स आने वाली हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक्स और लाइक वीडियोस में टाइम बेस्ड ब्रांडेड सेगमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अब एक वीडियो पर हमेशा के लिए एक ही स्पॉन्सर नहीं होगा। आप मखसूस वक्त के लिए ब्रांड लगा सकते हैं और बाद में इसे किसी और डील में तब्दील कर सकेंगे। ये बात ख़ास तौर पर उन क्रिएटर के लिए है उनके लिए हौसला अफ़ज़ाई है, जो अभी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का हदफ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पैगाम वाज़ेह है, यूट्यूब पर कमाई सिर्फ एड्स तक महदूद नहीं रही। अब आते हैं सबसे ज़्यादा बहस वाले मौजू पर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। नील मोहन ने खुद एआई के हवाले से एक मुतनाज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसे वो स्लॉप कहते हैं, यानी कम मेयार, गैर असली और बार-बार दोहराया जाने वाला एआई कंटेंट। अच्छी खबर ये है कि यूट्यूब इस मसले को अवामी तौर पर तस्लीम कर रहा है, और जब कोई प्लेटफ़ॉर्म मसला मान ले, तो इसका मतलब होता है कि पसे पर्दा इस पर काम भी हो रहा है। यूट्यूब ने पहले ही मोनेटाइजेशन कवानीन सख्त किए हैं ताकि इनऑथेंटिक कंटेंट, रीयूज़ कंटेंट को रोका जा सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। सिर्फ मसला नहीं एआई, बल्कि एक ताकतवर टूल भी है। आज एआई की मदद से ऐसे तालीमी चैनल्स बन रहे हैं जो बगैर बड़े बजट के आला मेयार का इल्म लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ चैनल्स ने एक साल से भी कम वक्त में 100,000 सब्सक्राइबर और 70 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एआई को सही तरीके से इस्तेमाल किया। और अब सबसे बड़ी बात, 2026 में यूट्यूब आपको ये सहूलत देगा कि आप अपनी ही शक्ल और आवाज़ से शॉर्ट्स बना सकेंगे एआई के ज़रिए। यानी बगैर कैमरे, बगैर बजट, सिर्फ एक जुमले से आप कुछ भी तसव्वुर कर सकेंगे और वो स्क्रीन पर हकीकत बन जाएगा। असल चैलेंज यही होगा, एआई स्लूप को रोकना और अवतार्स को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना।
آخر میں بس اتنا ہی کہیں گے، اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں، ویوز اوپر جا رہے ہیں اور موقع پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ بدلتے ہوئے یوٹیوب کو سمجھیں اور اس کے ساتھ خود کو بدلیں۔ اب فون چارج پر لگا دیجئے اور مستقبل کے یوٹیوب کے لیے تیار ہو جائیے۔